हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 7, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, वी यूज इलेक्ट्रिक बल्ब एज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो हम जो है जब अंधेरा हो जाता है ना, तो हम जो है वो लाइट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब हीट्स अप विद इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड प्रोड्यूसेस लाइट एनर्जी। तो जो बल्ब का फिलामेंट है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से हीट हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग लाइट एनर्जी, अगर इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो लाइट एनर्जी को जनरेट करने के केपेबल होगा, then which of the following account for a necessary reason to fill the electric bulb with unreactive argon gas। तो गैस जो है उसको आर्गन गैस, मतलब बेसिकली जो बल्ब है उसको आर्गन गैस से जो है वो क्यों फिल किया जाता है? टू प्रिवेंट द फिलामेंट फ्रॉम बर्निंग बाय स्टॉपिंग द रिएक्शन ऑफ द फिलामेंट विद ऑक्सीजन, यानी कि फिलामेंट दी ऑक्सीजन नाल क्रिया रोक के फिलामेंट ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है, although LED and CFL both consume less electrical energy, तो LED और CFL बल्ब जो है वो कम इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी LED को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है CFL के कंपैरिजन में। इसका रीजन जो है वो क्या है? क्योंकि CFL जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि CFL वातावरण अनुकूलित नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राम हैज टू कनेक्ट स्मॉल LED एज शोन इन द फिगर टू द बैटरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टर्मिनल ऑफ LED बल्ब। तो LED बल्ब के टर्मिनल के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो जो मतलब कि सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, जिसमें कि जो लॉन्ग एंड है वो पॉजिटिव होता है और जो शॉर्ट एंड है, ठीक है, वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्टिकी एंड ऑफ ऑन द टॉप ऑफ द स्टाइल। तो स्टिकी एंड जो है स्टाइल का वो कौन सा होता है, किसको कहा जाता है? तो वो होता है स्टिग्मा, ठीक है, यानी कि वर्ती कागज। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एक्टिविटी द स्टूडेंट्स कवर्ड द ब्रांच ऑफ अ प्लांट विद ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन। तो कोई एक्टिविटी करवाई जा रही थी, तो बच्चों ने पौधों को जो है वो जो ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन से कवर कर दिया, ठीक है, वैसी पॉलिथीन जिसके आसपास देखा जा सकता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन से कवर कर दिया। कुछ देर बाद स्टूडेंट ने नोटिस किया कि जो पॉलिथीन के अंदर की साइड है, यानी कि जहाँ पे प्लांट और पॉलिथीन जो टच हो रहा है, ठीक है, वहां पर जो है वो पानी जो है वो इकट्ठा हो गया है, उसके ड्रॉपलेट्स जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। इसका रीजन जो है वो क्या है? ट्रांसपीरेशन, यानी कि वाष्प उत्सर्जन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनिमल जैसे कि पेंगुइन, पोलर बियर, ये ठंडे एरियाज में रहने के लिए अडेप्ट होते हैं, ठीक है, मतलब वो वहां पे रह सकते हैं इजीली। तो स्किन की क्या क्वालिटीज होती है? थिक स्किन होती है, स्किन मोटी होती है, लॉन्ग हेयर होते हैं, हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप होता है, ठीक है, कुछ एनिमल्स करते हैं विंटर स्लीप वैसे तो हाइबरनेशन भी होता है, जिसकी वजह से लोग अडेप्ट कर पाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये सारे। अगला क्वेश्चन है, the microorganism that use dead plants and animal as food and break them down into simple substance। तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट और एनिमल को खाते हैं, ठीक है, फूड की तरह लेते हैं, उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में, उन्हें क्या कहा जाता है? डीकंपोजर, ठीक है, यानी कि निखेड़क। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गगन पास्ट अ बार मैग्नेट ओवर आयरन फिलिंग। गगन जो है जो लोहे की जो फिलिंग्स है उसके ऊपर से बार मैग्नेट को घुमाता है और वो नोटिस करता है कि सबसे ज्यादा जो लोहा है वो कहाँ पर चिपका है? उसके पोल्स पर, ठीक है। तो इसका रीजन जो है वो क्या रहा होगा? तो इसका रीजन जो है वो ये है कि पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज हाई। तो स्ट्रेंथ जो है वो बार मैग्नेट के पोल पर जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन डज एन आयरन पीस एंड मैग्नेट अलाइंस ऑन बीइंग सस्पेंडेड फ्रीली, ठीक है। तो जो है वो आयरन पीस और मैग्नेट जो है वो कहाँ पे अलाइन करेंगे? तो जो मैग्नेट होगा बच्चों वो अलाइन करेगा हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और आयरन जो है वो कहीं पे भी हो सकता है ना, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 10th है फ्रॉम द गिवन टेबल एनालाइज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट एट मील्स कंटेनिंग ओनली प्लांट प्रोटीन। तो सिर्फ प्लांट प्रोटीन इसने यूज किया है, किसने, व्हीट रोटी एंड दाल खाई है राहुल ने, ठीक है, और डिनर में उसने व्हीट रोटी एंड मिक्स्ड वेजिटेबल खाया है, ठीक है, तो ये सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट जो है वो इसने खाया है, तो आंसर हो जाएगा राहुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है फ्रॉम द गिवन टेबल एनालाइज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टूडेंट्स एट मील्स कंटेनिंग सिमिलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। और जो सिमिलर तरीके का खाना किसने खाया है, अमन ने राइस एंड फिश करी खाई है ना, और राइस एंड चिकन खाया, तो इसने राइस भी खाया, तीनों ने नॉनवेज खाया, अमन, सनी और गुरप्रीत ने, लेकिन गुरप्रीत ने राइस नहीं खाया, उसने व्हीट ब्रेड खाया है, ठीक है, तो अमन और सनी जो है उन्होंने एक तरीके का खाना खाया है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, अमन अते सनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इन मील। तो खाने में अलग अलग तरीके का जो मील है हमारे, इसमें अलग अलग तरीके का फूड आइटम होना क्यों जरूरी है। करेक्ट रीजन क्या होता है, क्योंकि एक तरीके के खाने में सभी तरीके का न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, ठीक है, तो जो है वो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जो कि है कि एक किस्म के भोजन विच सारे पौष्टिक तत्व नहीं होंगे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो देखते हैं, जिसमें कि टेबल दिया गया है, हमें इस टेबल को एनालाइज करना है, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर, ठीक है, जो मतलब कि ग्लैंड्स है नेक के आसपास, उसमें सूजन आ जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि अमन इज सफरिंग फ्रॉम टूथ डिके, दांतों के सड़न से वो परेशान है, उसके गम्स से जो है यानी कि मसूड़ों से खून निकलता है, तो उसको किस तरीके के न्यूट्रिएंट की जरूरत है, तो उसको जो है वो कैल्शियम की जरूरत है, ठीक है, तो कैल्शियम एंड, और देखो यहाँ पे विटामिन सी जो है ब्लीडिंग गम्स के लिए है ना, तो कैल्शियम एंड विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी इन विटामिन ई। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि अंधराता। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।